कृष्णा, ये शांतनु नदी की ओर क्यों जा रहा है? वहाँ क्या करेगा? शांतनु, रुक जाओ। पानी के पास मत जाओ, गहरा पानी है, डूब जाओगे। श्रीधर, क्या हुआ? क्या हुआ श्रीधर? काका जी, शांतनु नदी के पानी में डूबकर मर गया। मेरे पुत्र की हत्या की। अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई होगी ना? आश्रम में भेजना चाहती थी मेरे पुत्र को, चला गया वो, कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। करो इस सुनसान घर पर राज। प्रसन्न था मेरा शांतनु कि उसे नई मां मिलने वाली है, और वो कहां जानता था कि नई मां के सीने में तो हृदय ही नहीं है। उसे कहां पता था कि जो उसे नई मां मिलेगी वो उसकी मां बनेगी ही नहीं, वो शाप बनकर उसे निकल जाएगी। ये आंसू बहाकर मेरे पुत्र का अपमान मत करो, तुम मत बहाओ। कितना निष्पाप था मेरा बेटा। अरे वो चाहता ही क्या था? सिर्फ प्यार के दो शब्द और एक छोटी सी लोरी, ममता भरी दृष्टि, एक कहानी। मगर तुम इतना भी नहीं कर सकी तुम उसके लिए। कहते हैं मां कभी कंगाल नहीं होती। भगवान मां में ममता और प्यार कूट कूट कर भरते हैं, लेकिन तुमने इस नियम को भी झूठा कर दिया। कंगाल मां हो तुम।
कंगाल माँ हो तुम। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें क्षमा कर देने से मेरा शांतनु वापस नहीं आएगा। वो अब नहीं आएगा। अब तो बस यही अच्छा होगा कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी आश्रम में चला जाऊं। बस तुम अकेली राज करना इस घर पर। अकेली राज करना। सुखीराम, ये समय शोक करने का नहीं है। हम सबको तुरंत नदी किनारे जाना चाहिए। हो सकता है कि हम अब भी शंतनु को बचा लें। बेटा शांतनु! शांतनु! मेरे पुत्र शांतनु! शांतनु! कान्हा, ये सब कैसे हुआ? शांतनु अपने आप ही नदी के जल के पास चला गया और डूब गया। मुझे क्षमा कर दो मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। शांतनु, अब क्यों आई हो यहाँ? मेरे पुत्र को मारकर तुम्हें चैन नहीं मिला? सुखीराम, शांत हो जाओ सुखीराम। ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या किया तुमने बेटा? अपनी माँ की बात का इतना बुरा मान गए। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, परंतु उसके लिए मुझे इतना कठोर दंड। वापिस आ जाओ शांतनु बेटा। मुझे अपने अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर तो दो बेटा। आपने उससे वापस ना आने के लिए कहा था ना? यही कहा था ना आपने? तो इसलिए वो चला गया। क्या मैं उससे कहूंगी तो वो वापस लौट आएगा? सच्चे दिल से कहेंगी तो वो लौट सकता है। क्योंकि शांतनु अपनी माँ का भक्त था। अपनी माँ की आज्ञा का पालन वो अवश्य करेगा। तो सच में क्या मेरा बेटा शांतनु लौट आएगा? शांतनु को अपनी माँ की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। ऐसा है तो मैं तुम्हारी माँ तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम वापस आ जाओ। लौट आओ शांतनु, अपनी माँ के पास लौट आओ बेटा,
लौट आओ बेटा। किसी की समझ में नहीं आया कि ये सारा नाटक कृष्ण का रचाया हुआ था। हर कोई यही समझ रहा था कि शंतनु की नई मां ने उसे घर वापस आने की आज्ञा दे दी है और शंतनु अपनी मां की आज्ञा के पालन के लिए लौट आया है। इस कृष्ण लीला के कारण शंतनु को मां मिल गई। और इतना ही नहीं, कृष्ण ने शंतनु की नई मां को समाज में एक नई प्रतिष्ठा भी दिलाई। सच में कृष्ण की लीला तो अद्भुत है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।